रुद्राक्ष की श्रृंखला में आज हम अपनी तीसरी वीडियो बना रहे हैं और अपने भक्तों को ये बताना चाह रहे हैं कि अभी तक आपने YouTube चैनल पे बहुत सारे आचार्यों को सुना होगा जो कि एक मुखी से 8 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में ही केवल बताते हैं। बीच के 9 मुखी, 10 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कोई नहीं बताता है। आज मैं आपको एक मुख से लेकर 14 मुख जो कि प्रमुख रुद्राक्ष बताए गए हैं उनके बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा और इस जानकारी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे, अगर इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुनना है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रुद्राक्ष की श्रृंखला में बताया है, उसी श्रृंखला में आज पार्ट 3 मैं बताने जा रहा हूँ कि रुद्राक्ष को किस राशि, कब और किस रुद्राक्ष को पहनने से क्या फ़ायदे होते हैं, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं एक मुखी रुद्राक्ष पर। एक मुखी रुद्राक्ष जो है भगवान शिव का साक्षात स्वरूप होता है और एक मुखी रुद्राक्ष सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अलावा यह मेष राशि, वृषभ राशि और मकर राशि और कुंभ राशि वालों को भी लाभ देता है, क्योंकि इसका संबंध सूर्य ग्रह से होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर हो, आत्मविश्वास की कमी हो या नेत्र विकार हो, सिर में दर्द रहता हो, प्रतिष्ठा चली गई हो या कोई सम्मान न कर रहा हो, तो इस स्थिति में इस रुद्राक्ष का, एक मुखी रुद्राक्ष का धारण अवश्य करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता बढ़ाता है, मानसिक शांति और एकाग्रता देता है, धन, मान, सम्मान और प्रसिद्धि आपकी बढ़ाता है और साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति में भी मदद करता है। इसको सोमवार के दिन या रविवार अमावस्या, अर्थात जिस रविवार को अमावस्या हो, या शिवरात्रि का दिन एक मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। धारण सोने या चांदी के लॉकेट में या चेन में, गले में पहनना चाहिए और पहनने से पहले रुद्राक्ष को भली भांति जल में, दूध में, पंचामृत में स्नान करवाने के बाद कम से कम 108 बार या एक माला ओम नमः शिवाय या एक मुखे नमः का पाठ अवश्य करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही ध्यान से चेक करा के ही इसको लीजिएगा, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष मिलता नहीं है। आज
और गोला एक मुखी रुद्राक्ष ही पहनना चाहिए, क्योंकि आज के मार्केट में गोले एक मुखी रुद्राक्ष उपलब्ध नहीं है, और वही काजू जैसा रुद्राक्ष आपको उपलब्ध होता है जिसमें कि संदेह होता है। इसीलिए भली भांति लैब टेस्ट करा के ही एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं होगा। जो आप फ़ायदे की बात सोच रहे हैं वो फ़ायदा क्या नुकसान में तब्दील करेगा आपको। अब दूसरे रुद्राक्ष पे आते हैं। दूसरा है दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना गया है। अर्धनारीश्वर मतलब आधा शिव आधा पार्वती, मतलब भगवान शिव का संयुक्त स्वरूप। भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त स्वरूप माना जाता है यह रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष मुख्यतः वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और तुला राशियों के लिए उत्तम माना गया है। इन राशियों के जातक के यदि वैवाहिक जीवन, रिश्तों और मानसिक संतुलन में समस्या झेल रहे हों तो यह रुद्राक्ष बहुत ही फायदा देता है। इससे संबंधित ग्रह जो हैं चंद्रदेव हैं। यह मन और भावनाओं की स्थिरता को प्रदान करता है। जिसकी कुंडली में चंद्र कमज़ोर होते हैं उनको मजबूत बनाता है। इसके पहनने से पति पत्नी, माता पिता और बच्चों से प्रेम बढ़ता चला जाता है। मानसिक तनाव और अनिद्रा दूर हो जाती है। आत्म संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। चंद्र दोष या मानसिक अस्थिरता में लाभ होता है। इसको सोमवार के दिन प्रातः काल ही धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले इसको जल, दूध और पंचामृत से स्नान करा के कम से कम 108 बार या एक माला ओम नमः शिवाय या ओम द्विमुखाय नमः का पाठ करके ही सोने या चांदी के लॉकेट में लाल या पीले डोरी के साथ इसको पहनना चाहिए। अब आते हैं तीसरे रुद्राक्ष के बारे में। तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है विशेषतः मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लोगों के लिए होता है। यह इन राशियों की नकारात्मक ऊर्जा, आलस्य और मानसिक बोझ को दूर करता है और आत्मबल को भी बढ़ाता है। तीन मुखी रुद्राक्ष को अग्नि तेज का स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष को पहनने से मंगल ग्रह से संबंधित आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। यदि आपके कुंडली में मंगल दोष हो, जैसे आपको क्रोध बहुत आता है, रक्त संबंधी समस्या है और दुर्घटनाओं का योग बना हुआ है, तो यह तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत ही लाभदायक होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष पहनने से पुराने कर्मों के बंधन और पापों से मुक्ति मिलती है। क्रोध, भय और चिंता खत्म होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। रक्त शुद्ध होता है। मानसिक अस्पष्टता और एकाग्रता में
वृद्धि होती है। इसको मंगलवार के दिन पहनना चाहिए और सूर्योदय के बाद पहनना चाहिए। धारण करने से पहले इसको जो है जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद लाल या पीले धागे में इसको दाहिने हाथ की बाँह में ओम क्लीम नमः या ओम त्र्यंबकाय नमः का 108 बार जाप करके ही धारण करना चाहिए, तभी ये आपको लाभ देगा। अब आते हैं चौथे रुद्राक्ष पर, जो कि 4 मुखी रुद्राक्ष है। 4 मुखी रुद्राक्ष भगवान ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, जो ज्ञान, बुद्धि और सृजन के देवता हैं। यह रुद्राक्ष बुद्धि, वाणी और याददाश्त को बढ़ाता है। यह रुद्राक्ष मिथुन और कन्या राशियों के लिए उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा धनु और कुंभ राशि वालों के लिए भी ये उपयोगी होता है, खासकर जो लोग शिक्षा, लेखन या अध्यापन से जुड़े हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष से जो संबंधित ग्रह हैं वो बुध हैं। यदि आपके बुध कुंडली में बुध कमज़ोर भी हैं और बोलने में झिझकते हैं, हकलाते हैं, अध्ययन में कठिनाई होती है, व्यवसाय में भ्रम होता है, चलता नहीं है, तो 4 मुखी का रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है, वाणी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है, शिक्षा, व्यवसाय, कला में सफलता दिलाता है, भ्रम, अस्थिरता और मानसिक उलझन को दूर करता है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और वकीलों के लिए यह विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसको पहनने का दिन बुधवार है। बुधवार सुबह इसको गले में या दाहिने हाथ में धारण करने के लिए हरी डोरी में इसको स्थापित करें और पहनने से पहले ओम नमः शिवाय या ओम चतुर्मुखाय नमः का कम से कम 1 माला या 108 बार जाप करें। उसके बाद ही इस रुद्राक्ष को, 4 मुखी रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। अब आते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष पर। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र का प्रतीक माना जाता है, अर्थात जो शक्ति और नकारात्मकता को जलाकर शुद्ध कर देता हो, वह कालाग्नि रुद्र कहलाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष को लगभग सभी राशियों के लोग पहन सकते हैं, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में 5 मुखी रुद्राक्ष ही पाया जाता है और 5 मुखी रुद्राक्ष आप कहीं से भी ले सकते हैं और सबसे अधिक पाए जाने के कारण ये बहुत शुभ भी होता है। यह रुद्राक्ष कोई भी राशि का प्राणी पहन सकता है, लेकिन विशेषकर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के लिए मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास में लाभदायक होता है। इससे संबंधित ग्रह जो हैं बृहस्पति देव हैं, गुरु। यदि कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर हैं
ज्ञान निर्णय लेने की शक्ति में कमी होती है तो 5 मुख वाला रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। यह मन को शांत और स्थिर बनाता है, तनाव, क्रोध और चिंता को दूर करता है, ध्यान और एकाग्रता में कमी करता है, ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि करता है, रक्तचाप और हृदय रोगों में लाभ देता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। इसको पहनने का दिन, विशेष दिन गुरुवार होता है, लेकिन आप सोमवार को भी धारण कर सकते हैं। इसको पीले या लाल रंग के धागे में ओम नमः शिवाय या ओम ह्रीम नमः का कम से कम 108 बार जाप करने से पहले गंगा जल, दूध और पंचामृत में स्नान कराने के बाद जाप करें और जाप करने के बाद ही इसको धारण करें। 5 मुखी रुद्राक्ष नेपाल या इंडोनेशिया वाला ज़्यादा प्रभावी होता है। इसकी माला भी आप पहन सकते हैं, लेकिन 1, 3 या 5 दाने भी आपको फ़ायदा करेगा। अब आते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष पर। 6 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है, जो कि वीरता, आत्मविश्वास और संयम के देवता हैं। इस रुद्राक्ष से आकर्षण शक्ति, शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक संतुलन मिलता है। यह विशेषकर वृषभ राशि और कन्या राशि वालों के लिए, अर्थात 6 मुखी रुद्राक्ष विशेषकर वृषभ राशि और कन्या राशि वालों को ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि इसके पहनने से संयम, बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। साथ ही साथ मेष और मकर राशि वालों के लिए भी ये अच्छा फल देता है। इसके संबंधित जो ग्रह हैं वो शुक्र देव हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। यदि शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, जैसे आपको तनाव रहता है, सौंदर्य की कमी है, आत्मसंतुलन में कमी है, भौतिक सुखों में कमी है, तब ये रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इसके धारण करने से आत्मविश्वास और आकर्षण शक्ति बढ़ती है, गुस्सा और काम वासना पर नियंत्रण देता है, त्वचा, गले और प्रजनन तंत्र से जुड़ी बीमारियों से बचाव करता है, वाणी को मधुर और व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाता है। इसको शुक्रवार को पहनना शुभ माना गया है और इसको सोमवार को भी धारण कर सकते हैं। गले में या दाहिने हाथ की बाह में इसको आप धारण कर सकते हैं। धारण करने से पहले गंगा जल, दूध और पंचामृत से स्नान कराने के बाद कम से कम 108 बार ओम ह्रीम नमः या ओम षड्मुखाय नमः का जाप करते हुए ही आपको पहनना चाहिए। दोस्तों, 6 मुख तक मैंने इस वीडियो में आपको पहनने के तरीके, कैसे पहना जाए, इससे फ़ायदा क्या है, कौन कौन से ग्रह इसके कारक हैं और क्या क्या फ़ायदे 1 मुखी से लेकर 6 मुखी रुद्राक्ष तक
पहनने के क्या क्या फ़ायदे होंगे, यह इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। और अगली वीडियो में आगे के 7 से लेकर 14 मुख के बारे में मैं बताऊंगा अपने रुद्राक्ष पार्ट 4 में। तो इसको आप लोग ध्यान से सुने और इसको अमल में ले आएं और कोशिश ये करें कि लैब टेस्टेड या ओरिजिनल रुद्राक्ष ही धारण करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर यदि रुद्राक्ष ओरिजिनल नहीं होगा तो फ़ायदा भी नहीं होगा। और जैसा कि पहली वीडियो रुद्राक्ष पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि ब्राह्मण को श्वेत रुद्राक्ष, क्षत्रिय को लाल रुद्राक्ष, वैश्य को पीला और शूद्र को काला टाइप का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो उसका विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपको कोई भी आचार्य नहीं बताएगा। बताएंगे तो भी आधी अधूरी बात बताएंगे। और मैं आपको यह बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं भी बात करते समय आप लोग फेल ना हो, या किसी शास्त्रार्थ करते समय आप लोगों को नीचा ना देखना पड़े, इसलिए मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ जो कि अकाट्य है और इसको कोई काट नहीं सकता है। आप कहीं भी इस वीडियो को आप दिखा सकते हैं, चला सकते हैं, किसी भी गुरु के सामने इस वीडियो को चला सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि लगभग गुरु जो है 1 मुखी से 6 मुखी, फिर 8 मुखी और 11 मुखी के बारे में बताते हैं, बीच के 7 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 12, 13, 14 के बारे में कोई बताता ही नहीं है। तो लेकिन मैं आपको पूरे 1 से लेकर 14 तक के बारे में बताऊंगा और 1 से लेकर 6 तक इस मैंने अपने रुद्राक्ष पार्ट 3 में बताया है, और 7 से लेकर 14 तक मैं अपने रुद्राक्ष पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपका प्यार और सम्मान मिल रहा है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। धन्यवाद।